मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ धारावाहिक कहानी नन्हा और कान्हा का भाग 6। अब तक आप सबने सुना देवकी और सूरज की मृत्यु के पश्चात निरंजन तो बिल्कुल टूट सा गया है। निरंजन को अपनी बेटियों की भी फिक्र है। दोनों बच्चियां जैसे तैसे दादी अम्मा और पिता के लिए भोजन बनाकर थाली में लगाकर लाती हैं। पिता की तो आंखें भर आती हैं यह देखकर, किंतु दादी तो वैसी की वैसी ही दुष्ट बच्ची के हाथ से थाली लेकर दूर फेंक देती है और फिर दोनों बच्चियों को कोसने लगती है। अब आगे की कहानी। अब तो सब काम की जिम्मेदारी दोनों बच्चियों पर ही आ गई है। दोनों को सुबह जल्दी जगकर घर के सब काम करना और फिर स्कूल भी जाना। अम्मा का फिर भी मुंह सीधा नहीं होता है, कुछ ना कुछ ताने मारती ही रहती है दोनों को। छोटी बच्ची भला क्या समझेगी तानों की भाषा। गांव में कोई काम वाली तो मिलती नहीं है। घर बड़ा हो या छोटा, अपने घर के काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। स्कूल से आने पर फिर से काम में लग जाती हैं। नन्हा और कान्हा दोनों बहनें धीरे धीरे काम में लगी रहती हैं। पढ़ाई के लिए भी समय निकालना होता था दोनों को। मीना भी दिन में 1-2 चक्कर लगा ही देती थी। सबके हालचाल पूछने के लिए कुछ स्पेशल बनाती तो सबके लिए दे जाती। नन्हा और कान्हा मीना को बहुत प्यार करती थी। मीना को भी उन दोनों से बेहद प्यार था। दोनों मीना के पास पढ़ने चली जाती थी। उससे भी अम्मा को परेशानी होती। अम्मा बोलती, का बैरिस्टरी बनेगी दोनों पढ़ के, चूल्हो चौको ही करनो है। किंतु इस मामले में निरंजन अम्मा को की बिल्कुल ना सुनता था। उसने बोल दिया था कि मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगा। ऐसे ही 1 वर्ष बीत जाता है। सूरज और देवकी की बरसी भी हो जाती है। अब आसपास की औरतें अम्मा को कहने लगती है, छोरे का दूजा ब्याह कर ले रामवती, अभी तेरे छोरा की कछु उम्र ना है और मर्दों की उम्र ना होती है शादी ब्याह की, और तेरा छोरा तो मास्टर है। छोरियां तो बिगाने घर की हुए हैं। तेरी पोतिन का ब्याह हो जाएगा तो फिर रोटी कौन बनावेगा थारी, और घर के भी इतने काम धंधे हो हैं। तेरी तो उम्र ना रही अब काम करने की रामवती। अब हम तो अच्छी सलाह दे रहे हैं रामवती तुझे, आगे तेरी मर्जी बहना। औरतों की बात सुनकर अम्मा के दिमाग को भी ये बात जच जाती है। निरंजन के ब्याह की बात अम्मा के मन में बैठ जाती है। मन में सोचती है, अब तो मैं निरंजन का घर दोबारा बसवा के रहूंगी। शाम को निरंजन स्कूल से आता है तो खाना आदि खाने के बाद निरंजन जब उठकर अपने कमरे में जाने लगता है तो अम्मा आवाज लगाती है, ओ निरंजन सुन तो इतकू, आ मेरे झोरे बैठ। निरंजन पूछता है, हाँ अम्मा बता क्या बात है। नन्हा और कान्हा ने कोई गलती कर दी क्या? वैसे मेरी बेटियां कोई गलती करती तो नहीं है, बहुत ही समझदार हैं दोनों। अम्मा बोलती है, पूरा दिन छोरियन के गुण न गाया करे। सुन तो तू इतकू, आ यहाँ बैठ। निरंजन यह बोलते हुए, हाँ माँ बोलो अब क्या बोलना है, और अम्मा के पास खाट पर बैठ जाता है। अम्मा भूमिका बनाती है, हाँ तू ठीक से बैठ तो सही, अब बता भी क्या बात है अम्मा। निरंजन बोलता है, अम्मा बोलती है, सुन मेरी बात ध्यान से, नन्हा कान्हा की पढ़ाई छूट रही हैगी, ठीक से ना पढ़ पावे हैं दोनों छोरी। निरंजन को आश्चर्य होता है कि आज अम्मा को नन्हा और कान्हा की चिंता कैसे हो गई है इतनी। फिर अम्मा धीरे से बोलती है, मैं तेरो दूजा ब्याह करने की सोच रही हूँ निरंजन। निरंजन बोलता है, अम्मा क्या फालतू की बात कर रही हो। मैं भी तो सोचूं कि आज अम्मा को अचानक नन्हा और कान्हा की चिंता कैसे होने लगी। अम्मा गुस्से में बोलती है, चुप रह तू, ठीक बोलू हूँ, कल को दोनों छोरी ब्याह के दूजे घर चली जाएंगी तब का करेगो, बता मोए, घर कौन संभालेगो तेरो। लल्ला मेरी बात सुन। निरंजन बोलता है, अम्मा बेकार की बात मत कर, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता है।
इतना बोलकर निरंजन उठकर चला जाता है। अम्मा बड़बड़ करती रहती है। नन्ना और कान्हा दादी की बात सुनती है तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। अम्मा रात भर निरंजन के दूजे ब्याह के सपने देखती रहती है, ख्वाब सजाती है। निरंजन का दूजा ब्याह, फिर पोता, निरंजन की गृहस्थी फिर बस जागी, निरंजन का अगत भी चल जाएगा। अगले दिन निरंजन के स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह ही अम्मा का ब्याह का राग अलापना शुरू हो जाता है। दिन में अम्मा की सहेली आती है तो ब्याह के लिए रिश्ते बताने शुरू कर देती है। कोई कहती है मेरे भाई की नातनी है, तो कोई कहती है मेरी छोरी की ननंद है, बड़ी सुते मन है छोरी। अब तो अम्मा का सोते जागते उठते बैठते यही राग रहता है, निरंजन का ब्याह, निरंजन ब्याह कर ले, निरंजन ब्याह कर ले, मेरे मरने से पहले तेरा घर बस जा, फिर तो मैं गंगा नहा जाऊं। निरंजन मना करता रहता है। आखिर अम्मा अपना आखिरी हथियार आजमाती है, भूख हड़ताल पर बैठ जाती है। पहले दिन तो निरंजन समझता है एक दिन भूखी रहेगी अम्मा तो अपने आप समझ जाएगा कि भूखा रहना क्या होता है। अब उम्र ना है अम्मा की भूखे रहने की, उससे ज्यादा नहीं रहा जाएगा अम्मा से भूखा। किंतु अम्मा ठहरी जिद्दी, अन्न के साथ जल भी त्याग देती है। दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाती है। अब अम्मा की हालत खराब होने लगती है। बूढ़ा शरीर भूख को भला कितना झेलेगा। अम्मा को चक्कर आने लगते हैं। बेचारी बच्चियां भी परेशान हो जाती है। दोनों बच्चियां अपने पापा से बोलती है, पापा दादी अम्मा की बात मान लो, दादी अम्मा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। माँ और सूरज तो पहले ही चले गए, अब दादी अम्मा को कुछ ना हो जाए। निरंजन बोलता है, बेटा तुम नहीं जानती हो, अम्मा की जिद बेतुकी है, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, तुम दोनों के साथ अन्याय होगा यह है। दोनों बोलती हैं, पापा हमें न्याय अन्याय कुछ नहीं पता, हम अपनी दादी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं, हमें तो दादी अम्मा ठीक चाहिए बस, आप नहीं मानोगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे दोनों। अम्मा की हालत का सुनकर मीना भी आ जाती है। वह ये बात सुनती है तो निरंजन को समझाती है, निरंजन जी अपनी अम्मा की बात मान लो, सही बोल रही है अम्मा, इतनी लंबी जिंदगी ऐसे कैसे कटेगी। निरंजन बोलता है, मीना जी आप भी। मीना कहती है, हाँ मैं भी निरंजन जी, यही सोच रही हूँ मैं। निरंजन कहता है, और मेरी बेटियाँ इनका क्या। मीना जवाब में कहती है, इनको माँ मिल जाएगी। निरंजन बोलता है, सौतेली माँ होगी वो। मीना जी वो सौतेली तो सौतेली ही होती है। मीना फिर से तर्क देते हुए कहती है, क्या पता निरंजन जी कोई कितनी अच्छी मिल जाए। निरंजन मीना के तर्क पर बोलता है, मुझे नहीं लगता मीना जी। मीना फिर से निरंजन को समझाने वाले अंदाज में बोलती है, निरंजन जी अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तथा निरंजन सबके सामने हार मान लेता है और विवाह के लिए हाँ कर देता है। अम्मा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। निरंजन के मुंह से शादी के लिए हाँ का सुनकर मीना खुशी खुशी अम्मा को नींबू पानी बनाकर दे देती है तथा अम्मा को बोलती है, अम्मा अब पी लो नींबू पानी, अब तो आपके मन की हो रही है। अम्मा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। मीना बोलती है, मैं अच्छा सा कुछ बना कर लाती हूँ अम्मा के लिए। सब एक साथ हंसने लगते हैं। आज का भाग यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। शेष कहानी अगले और अंतिम भाग में सुनाती हूँ। दोस्तों आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा अपनी मूल्यवान समीक्षा देकर अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों। सरिता अशोक चौधरी।